लड़कों को क्या चाहिए वो आप उनको दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं आज मॉडर्न हो गई। पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के जाओ, नहीं तो आप with a person trying to abuse me sexually. तो कॉलेज में गर्ल्स बॉयज मिलके ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये एक राक्षस जैसा ही है। अगर देखेंगे जो व्यक्ति ने ये हादसा दिया है, उसका जब उसको पता चला, उसके मोबाइल में देखे तो उसका मोबाइल में पोर्नोग्राफी सब भरा था। दैट मीन्स क्या, वो गंदी आदतें उसका था। इज काइंड ऑफ डीमन, राक्षस जैसा व्यक्ति था। तो समाज में ऐसे व्यक्ति हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ डीमनिक पीपल। आपके घर के पास भी कोई ऐसा रह सकता है, हमको पता नहीं। तो इसलिए हम पूरा प्रयास करना चाहिए अपना सेफ्टी को हमेशा नजर में रखते हुए। देखिए, समाज का सेवा हम करना चाहते हैं, इसलिए कोई डॉक्टर बनता है, जो भी कोई जॉब करता है, समाज का सेवा करने के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं ना। समाज का सेवा करते हुए हम अपना सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर अपना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे। इसलिए कभी भी कुछ रहता है तो पहला चीज क्या बोला जाता है कि पहले खुद का सेफ्टी देखो, फिर दूसरों का सेवा करो। जैसे कोई डूब रहा है, अगर आप बचाना चाहते हो तो पहले खुद को बेल्ट पहनना चाहिए, लाइफ जैकेट पहनना चाहिए, फिर दूसरों को बचाने के लिए ये करना चाहिए। तो कभी कभी हम देखते हैं कि सेफ्टी के नाम पे, समाज का सेवा के नाम पे हम अ, यहाँ तक चले जाते हैं कि खुद का सेफ्टी के बारे में सोचते नहीं। तो एज ए लेडी, जनरली कोई खास करके है, तो ऐसे जो गलत प्रकार के लोग रहते हैं, काइंड ऑफ ए डीमंस, जानवर जैसे लोग रहते हैं, तो उनका गलत आंख उनके ऊपर रहता है। ठीक है, देखो अभी उसको फांसी दे दो, मार दो, लेकिन वो लड़की तो चली गई ना। तो उसके पिताजी अभी क्या बोल रहे थे, अभी क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट करो, जो भी करो, मेरा लड़की थोड़ी आएगी। तो इसीलिए जब हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हम अपना पूरा सेफ्टी रखना चाहिए। खास करके जो गर्ल्स रहते हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि अकेले कभी मत, कहाँ मत जाइए। देखो, एक लड़का रहेगा तो इतना कुछ उसके ऊपर नजर नहीं डालेगा, बट कोई लड़की है, सुंदर है, अकेली है, तो ऐसे गलत प्रकार के जो लोग रहेंगे, कोई भी गलत नजर डाल के कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास करेगा ना। तो कभी भी जो लड़की रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ एक साथ रहिए। अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो कभी भी ऐसा कुछ हादसा होने का चांसेस पूरा कम हो जाता है। सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेजेस में देखता था कभी कभी फ्री मिक्सिंग थोड़ा हमको कम करना चाहिए। क्योंकि खास करके जो गर्ल्स घर से दूर रहते हैं और बहुत सारे जो ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, कुछ कुछ बुरे भी रहते हैं। और कभी कभी हमको पता नहीं चलता है उनका साइकोफिजिकल नेचर क्या है। तो उसके कारण देखो, कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, ज्यादातर ऐसा जो हादसा होता है, जो व्यक्ति करता है वो कुछ ना कुछ रिलेशन में ही रहता है। कुछ अनजान व्यक्ति अचानक बहुत रेयरली करता है, लेकिन ज्यादातर जो करते हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं, और वही व्यक्ति ऐसा कुछ गलत काम करता है। आपके मम्मी पापा भाई रिलेटिव कोई आपको नजर नहीं डाल रहे हैं। देर इज नो बडी टू टेक केयर ऑफ यू, आप अकेले हो। उस टाइम में आप जब फ्री मिक्सिंग करते हो ना, उस चीज का जो ऐसे जानवर जैसे लोग रहते हैं उसका गलत फायदा उठाते हैं। इन द नेम ऑफ शेल्टर दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू। क्योंकि आपके मम्मी पापा भाई आपके शुभ चिंतक हैं एक्चुअली। एक बाहर के जितने भी कोई है ठीक है, बट डोंट अलाउ देम टू एंटर इनटू योर लाइफ। खास करके आपको एक्सप्लॉइट करने का बहुत 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 ज्यादा चांसेस रहता है। और एक प्रभु जी, द्रौपदी को कृष्णा जी आके हेल्प करे, क्यों अब कृष्णा इतना हो रहे गर्ल्स को, तो एक टाइम भी क्यों नहीं आ रहे। देखिए माता जी, भगवान कभी आते हैं, शारीरिक स्तर में बॉडी को रक्षा करते हैं, कभी मानसिक स्तर में करते हैं, कभी भक्ति को करते हैं। कल ही मैं भागवतम क्लास दे रहा था, अगर आप सुनते तो इसके ऊपर ही हमारा चर्चा चल रहा था कि भक्ति मतलब ये नहीं कि आ, आप देखो, ये बॉडी तो मिला है, बॉडी इज नॉट इटर्नल परमानेंट चीज, बॉडी नहीं। एक ना एक दिन तो मरने वाले हैं ना, छोड़ने वाले हैं शरीर। तो भक्ति मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा भगवान बचाएंगे। अभी महाभारत का जो वार हुआ है, कृष्णा का खुद का भांजा अभिमन्यु मर गया है ना, अर्जुन का बेटा। भगवान क्यों नहीं बचाए। भगवान का भांजा, भगवान का बहन सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। ही वाज डाइड एंड अर्जुन वाज क्राइंग क्राइंग क्राइंग। अर्जुन ने बोला नहीं कृष्ण के, अरे तुमने क्यों नहीं बचाया, तुम्हें पता नहीं था क्या, मरने वाला मेरा बेटा, मैं नहीं था वहां पर, बचा सकते था ना, एक दिन नहीं बचा सके, मैं बाकी बचा लेता आगे। Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, as you know, I've been following हरे the कृष्णा। story about what happened in Calcutta.
One thing I was thinking about the situation that happened in Ajikar hospital. I mean, that should not have happened. And, it's a hospital where the doctors go on their, you go for rounds on your own. So is there something, I was thinking maybe all girls, there should be some kind of a training for all girls in every walk of life, how to protect yourself. And one thing is pepper spray. It's very common, pepper spray. And everybody must carry that. And there should be some kind of a teaching, because as you said, it's getting even worse. Kali Yuga is getting worse. Correct. So women, girls, young girls, especially, I mean, it doesn't matter young or old, everybody should have some kind of training about what to do in this situation. And some basic things. I think pepper spray is something you can immediately do something and get out of that situation. Yes. So, I mean, I there's agree. dharma, adharma. So we need to face the adharma and fight it, not like stand there and take it and the nahi, Bhagwan ne kya. We have to have the capability of fighting the demon or whatever. I was in Calcutta for a while, and initially, I never lived in India as such, but I wanted to travel. I felt so good in India because you can travel anywhere yourself. And one time I was traveling by public bus, and I had a very bad experience with a person trying to abuse me sexually. But I was scared. That's what happens first thing to you. You get scared and you do not know what to do. And I don't know where I got the strength from. I turned around and I put a movie style mein usko I just gave it off to him. That guy was a young guy. And then what I liked about Calcutta, the what do you call the guy who takes the tickets and everything, the ticket guy? So he pretty ticket much collector. came and he pretty much came and got his get out of the bus immediately. And then he said, Didi, you should have told me earlier, this guy. I said, what do I, this is nothing, this is something you do not know what to do. But he was very nice and they just got him out immediately. And there was another gentleman over there, very, oh, what was he doing to you? Then I told him, like, what was he doing to me? Why don't you go and ask your sisters and daughters and what happens to them when they go to a public bus? And I said that, and I was kind of, I not say it with a very good language, but I think he deserved it. And then people were like, but you have to fight for yourself. And now with this Ajikar thing, because when you're in a hospital and you are intern, you are on your own. You don't have 10 people around you. You're a doctor. You're going and visiting patients, whoever it is. And then this happening. So let's see what happens. Yes, that's what's happening, because it's not as clean as it is that they're showing that, we found the guy, we'll put him on the death sentence, something like that. They are trying to cover up. Because only when there's a politician or anything, some politician's son or something, they may have had an eye on her and kept a track on her and did whatever they did. And now they're just trying to set up. It's too dirty a situation over there. And West Bengal has become, I think West Bengal used to be one of the safest places, but it's no longer the safe state like it used to be. It's pretty much going down to the dogs. So I think I was thinking of pepper spray. I was telling my husband, I think everybody needs to collect a pepper spray. And I was thinking about myself, about going to the. Yes. I'm a little bit concerned about it. I'm not sure at the end of it I'm going to end up going or not. But I was just thinking about what all I need to be doing, or if I want to go, So anyway, because people are just obnoxious now, and with the kind of a population that is in West Bengal, Calcutta, the people who can get out of there are getting out. But those who cannot there, and they're only coming, there's more a border infiltration going on, which is, of course, helped by Mamata Banerjee, because she's getting a vote bank. And there are certain places in West Bengal on the border, you cannot go over there. थोड़ा टाइम लगता है, हम गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं, ये सब का क्या काम होगा प्रैक्टिकल लाइफ में? थोड़ा टाइम निकल के अगर सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे देंगे कि कहाँ पर थोड़ा मार्शलिटी या थोड़ा ये वो सिखाएंगे, उनके लिए सफिशिएंट रहता है, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को 5 मिनट में गिरा सकते हैं, ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से थोड़ा करना चाहिए। और जैसे माता जी ने बोला कि पेपर स्प्रे जो रहता है, दैट इज द मस्ट। अगर आप अकेले कहीं भी जाते हैं, पर्स में आपका एक रख रहना ही चाहिए। हमारे इंडिया में भी यही हो रहा है। पहले हम बोलते थे वेस्ट में बहुत है, पर इंडिया में आप देखो बहुत ही बढ़ गया है ये सब। तो वी नीड टू हैव दैट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो आई सजेस्ट वी डू समथिंग एट दैट लेवल। एक तो रहता है, एक इमीडिएट सॉल्यूशन भी रहता है और एक अल्टीमेट सॉल्यूशन रहता है, जो मैंने डिस्कशन में बताया अभी तक शर्मिष्ठा माता जी से भी। दीज आर लाइक द इमीडिएट सॉल्यूशन, जो कि आप एडजस्ट करके सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। बट दिस प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड प्रीचिंग, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन।
अगर व्यक्ति हम्म, का चरित्र सुधार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम्म, ऐसा हादसा कम होते होते जाएगा समाज में। हाँ, तभी खत्म ही हो जो जाएगा, बिल्कुल। प्रीचिंग जो करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग द कैरेक्टर। आप समाज का जो क्या बोलते हैं चरित्र को सुधार कर रहे हैं। दैट इज द रूट में सॉल्यूशन हमको यस, करना चाहिए। तो दोनों यस। तरफ से, एक तो प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब करना चाहिए, और जितना हो उतना समाज में हम प्रयास कर रहे हैं। जितना भी वार्ड में रहता हूँ, या इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, प्रयास करता हूँ एक दो दिन जाके बच्चों को सिखाने के लिए। आज गुरुवार है, आज अराउंड 12th स्टैंडर्ड का हमारा एक प्रोग्राम है। 40-50 चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड, तो उनको कुछ ना कुछ मोटिवेट करके सिखाने के लिए हम जितना होगा उतना प्रयास कर रहे हैं। और ये आप लोग भी प्रयास कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जहां भी रहते हैं, जो भी सीखते हैं, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड दैट गुड थिंग इन योर एम्बियंस। जितना स्प्रेड करेंगे, जितना प्रचार करेंगे सोसाइटी को, उतना अच्छा कर पाएंगे। और जो भक्त रहता है ना, वो ऐसा एक चेन रिएक्शन की तरह, आप करेंगे किसी को, वो किसी को करेगा, ऐसा करते करते दैट्स हाउ द प्रीचिंग इज नीड ऑफ द आवर। ये बहुत बड़ा नीड है। यही एक चीज है जो कि सोसाइटी को अच्छा कर सकता है। अदरवाइज माता जी जैसे बोल रही है, कॉलेज में गर्ल्स बॉयज मिलके ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सोचो कि क्या माहौल रहता होगा। अभी उसी गर्ल्स, किसी एक गर्ल्स के साथ अगर रेप हो जाएगा, तो हु इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? कौन रेस्पॉन्सिबल है? अब खुद को खुद Nobody. क्वेश्चन कीजिए ना। सो सी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल ना, तो व्हाट इज द नीड Yes, टू she is गो एंड ड्रिंक responsible विद? completely. तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम बाहर रहते हैं, इट्स ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम इंडिपेंडेंट के नाम पे बोलेंगे मेरा इंडिपेंडेंस है, मैं करूंगी, हम्म, तुम्हारा क्या, व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग मी, टुडेज इंडिपेंडेंस डे ना। तो ऐसा कोई बोलेगा, अरे तुम्हें अगर कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो वही रेस्पॉन्सिबल। आप क्यों जाके उस लड़कों के साथ मिलके दारू पी रहे थे, कुछ कर रहे हैं? दारू के नशे में कोई भी कुछ कर सकता है ना। कोई भी कर सकता है। एनीथिंग में हैपन ना। तो ये सब जो सिंपल लॉजिक्स है, जो कि हमारा सनातन धर्म, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा रिलीजन में है, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन द नहीं, नेम ऑफ नहीं। इक्वालिटी देयर आर सो मच ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हैपेंस अबाउट द गर्ल्स। का इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो कि हम देख सकते हैं फॉरेन में कितना होता है। लड़कों को क्या चाहिए वो आप उनको दे रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं आज मॉडर्न हो गई। एक्चुअली आप ज्यादा गुलामी में रह रहे हो आज, क्योंकि आप उनको एग्जैक्टली वही दे रहे हो जो वो मांग रहे हैं। कपड़े छोटे पहनना, ये दारू उनके साथ बैठ के पीना, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस, दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज नॉट मॉडर्न, दिस इज नॉट बिकमिंग मॉडर्न। एक्चुअली आप पीछे जा रहे हो। सो अगर आप सच में इंडिपेंडेंट हो तो आप ना बोल दो ये सब, और आप एक समझो कि जब से दुनिया बनी तब से शरीर तो एक टाइप का ही बना है। आज हम कुछ नया नहीं बता देने वाले जो लोगों ने नहीं देखा है। पर जो दिमाग है, हमारी जो भक्ति है या हमारा इंटेलेक्ट है, अगर हम उसका उपयोग करके हम दुनिया को आगे बढ़ सके, तो दैट इज व्हाट इज रियली इंडिपेंडेंस, इज रियली मॉडर्न, बीइंग बिकमिंग मॉडर्न। सो आई टेल माई डॉटर दिस, बट मैं देख रही हूँ कि बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है आज के यूथ के लिए। जो सीधे हैं उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, जो टेढ़े हैं वो बिल्कुल ही मतलब पतन के रास्ते पे चल रहे हैं। इट इज वेरी सैड टुडे टू सी दैट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा हरे कृष्णा। प्रश्न, मेरा यही सजेशन था जो अभी माता जी ने पूरा बोला है। बिल्कुल हम्म, यही था कि जो भी हमारा करिकुलम है उसमें, जैसे हमारे टाइम में प्रभु जी होता था, रोज हम एक प्रार्थना करते थे, हमारा जनगण मन गाते थे, एक पीटी का प्रोग्राम होता था। आजकल स्कूल्स में नहीं होता है, वही क्लास में खड़े होके कभी कभी प्रेयर हो गया, कभी कभी नहीं हुआ है। ये करिकुलम फिर से इंट्रोड्यूस होना ही चाहिए एकदम से। और जैसे ट्रैफिक रूल्स है, ये बच्चों को पता ही होना चाहिए। इनको टीचिंग में लाना ही yes। चाहिए, ये ट्रैफिक रूल्स क्या है, हमारा हमारा संस्कृति क्या है। और ड्रेसिंग, प्रभु जी आजकल ड्रेसिंग के ऊपर तो इतना ज्यादा है, इवन पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के जाओ, नहीं तो आप आउटडेटेड लगोगे। इवन माय फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ, मेरी फ्रेंड का बेटी है, जिसका एडमिशन यहाँ दिल्ली में होना था, उसने दिल्ली में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं लिया कि मैं घर से इस तरह की ड्रेस पहन के कैसे निकलूंगी मम्मी, क्योंकि दादाजी हैं घर पे, ही विल नॉट अलाउ, सो दैट इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ूंगी ही नहीं, इसलिए मैं आउट ऑफ दिल्ली पढ़ूंगी। एंड पेरेंट्स आल्सो एग्रीड विद हर। हम्म, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स को भी क्या हो गया है आजकल, की बच्चों की इतनी सारी बात मानने की क्या क्योंकि जरूरत। पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कल्चर। हाँ पेरेंट्स को भी वही। पता नहीं ना ये सब कल्चर, तो क्या करेंगे? हाँ वही तो है पेरेंट्स को तो। भी थोड़ा कल्चर पता रहेगा, गीता पता रहेगा, सो दे विल एक्सेप्ट। वो भी बच्चों की हर बात मान रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं, क्यों मानते हैं ये बात। और चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को कल्चर पता होना चाहिए कि क्या कल्चर है करेक्ट। और क्या।
है। दोनों को ही इक्वल टीचिंग देना ही पड़ेगा, ये तभी जो हमारा या सोसाइटी में है ये सब चीज़ें कम होएँगी, अदरवाइज़ हम अपनी बेटी-बेटी को टीच करते रहें और बेटे को कुछ नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर उससे। दोनों को नहीं, इक्वली दोनों टीच को चाहिए। ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला, ऐसा नहीं कि कल्चर खाली बेटी को देना है, बेटा को नहीं। देखो कि वही बेटा आगे जाके एक बाप बनेगा, वही बेटी हाँ, आगे जाके एक माँ बनेगी, वही आगे ये जाके फैमिली बनेगा और दोनों ये का सहमत से ही ब कल्चर आगे बढ़ेगा ना। तो दोनों जी, को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को हमको कल्चर देना चाहिए। लेकिन हाँ, उस चीज़ में जो डिटेल्स है वो थोड़ा वेरी करेगा, बेटी-बेटा का ये कल्चर क्या बोल थोड़ा तो इसलिए ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पेरेंट्स को इसके बारे में सोचना है सीरियसली। इसलिए देखिए कृष्णा कॉन्शियस इज़ द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। अगर एक पॉइंट में देखेंगे, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करता है तो अपने आप सभी प्रकार का कहीं न कहीं एक रूट फाउंडेशनल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना? इसलिए आपके बच्चों को जिस स्कूल में डालते हैं हमेशा आप जब भी स्कूल जाएँगे प्रिंसिपल को, टीचर को आप बोलिए कि बच्चों को थोड़ा कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, थोड़ा कुछ वैल्यू एजुकेशन के मोरल वैल्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहिए। सर आप कुछ क्लास लेते हैं क्या? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आप पैसा देते हो ना, आपके पैसे से स्कूल चलता है ना, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो। तो ऐसा जब पेरेंट्स लोग से भी आएगा, दबाव आएगा, सजेशन आएगा तो स्कूल उसको सीरियसली लेगा।